यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण न कर पाने के कारण परेशान हैं, तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। ध्यान के कई लाभों में से एक प्रमुख लाभ यह है कि यह गुस्से को कम करने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले कि हम क्रोध के लिए ध्यान को समझें, चलिए पहले हम क्रोध रूपी इस समस्या और इसके प्रभावों को समझते हैं। क्रोध क्या है? क्रोध को सामान्यतः स्वस्थ मानवीय भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रोध बढ़ने पर यदि आप इसे तुरंत ही समाप्त कर सकें तो ठीक रहता है। हालांकि जब क्रोध बेकाबू हो जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक। क्रोध आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्रोध मूलतः सामना करो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। मुख्य रूप से यह हृदय गति, रक्तचाप और तनाव के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है। सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। जब क्रोध की आवृत्ति बार बार और अप्रबंधित होती है तो शरीर के उपापचय में परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं, जो अनिवार्य रूप से न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। अनियंत्रित क्रोध कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जैसे हृदयाघात, आघात, प्रतिरक्षा में कमी, त्वचा संबंधी समस्याएं, अनिद्रा, रक्तचाप, कब्ज की शिकायत, चिंता और अवसाद, सिर दर्द, नकारात्मक भावनाएं, पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों में जटिलताएं। क्रोध को समझें, गुस्सा अच्छा नहीं है। आपने बार बार स्वयं को इस बारे में याद दिलाया है, फिर भी जब भावनाएं उत्पन्न होती है तो आप इसे नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको गुस्सा न करने के लिए सिखाया जाता था, लेकिन गुस्से को कैसे नियंत्रित या कम करें यह नहीं सिखाया गया। गुस्सा क्यों आता है? अक्सर जब हम अपने आसपास अपूर्णता देखते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, किसी के कुछ गलत करने पर हमारा गुस्सा एक तरंग की तरह उठता है और हमें कंपित कर जाता है और कभी कभी पश्चाताप से भर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम होश खो देते हैं। पहला स्तर यह महसूस करना है कि क्रोध कभी भी कमियों को दूर नहीं कर सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं तब ही हम इसे होशपूर्वक सुधार सकते हैं। 3, यह कहना आसान है करने की तुलना में, क्योंकि मन या भावनाओं से सीधे निपटना आसान नहीं है। इसलिए हमें स्वयं की सहायता के लिए कुछ तकनीकों की आवश्यकता है। क्रोध के लिए ध्यान, शांति पाने के लिए सांस लेने की तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा अन्न वैसा मन। क्या आपने देखा है कि कुछ दिनों में आप शांत और आराम महसूस करते हैं, जबकि दूसरे दिनों में आप बेचैन रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो खाना खाते हैं वे आपके मन और भावनाओं को बहुत प्रभावित करता है। कुछ प्रकार के भोजन मन और शरीर में बेचैनी और तनाव लाते हैं। इस प्रकार के भोजन में मुख्य रूप से मांसाहारी, मसालेदार और तलिए भोजन सम्मिलित हैं। उन दिनों में जब आप प्रतिक्रियाशील महसूस कर रहे हैं, इस तरह के भोजन से बचें और स्वयं का निरीक्षण करें। संभावना है कि आप भीतर बदलाव पाएंगे। क्रोध को और समय के साथ भावनाओं की तीव्रता कम करने के स्थायी तरीकों में से एक स्वस्थ भोजन करना है। विश्राम करें। आप कैसा महसूस करते हैं जब आपने गहरा विश्राम नहीं किया है? क्या आप अधिक बार गुस्सा करते हैं? आपके शरीर में थकान और बेचैनी के कारण मन में बोझ, तनाव और हलचल हो सकती है। हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना गुस्से को कम करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी उचित विश्राम सुनिश्चित करता है। अच्छी नींद आपके क्रोधित होने की संभावना को कम करती है। योग और व्यायाम अच्छा है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट के योग आसन आपके शरीर और मस्तिष्क में तनाव और बेचैनी को दूर करने में मदद करते हैं। यह बदले में क्रोध को कम करने में मदद करेगा और ध्यान के लिए मन भी तैयार करेगा। सूर्य नमस्कार करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। सिर्फ शारीरिक व्यायाम की तुलना में योग आसनों का लाभ यह है
कि योग आसन सांस के साथ तालमेल बिठाता है और इस प्रकार आवश्यक शारीरिक खिंचाव प्रदान करने के साथ साथ अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। कुछ खास दिनों में जब मुझे तनाव महसूस होता है तो यह मुझे बेचैन और उत्तेजित कर देता है। मुझे आसानी से गुस्सा आता है। योग शरीर से अकड़न को हटाता है। मुझे पता है कि यह क्रोध को कम करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। नतीजा एक सुकून भरा और खुशहाल दिमाग है। प्रियम खन्ना का अनुभव। 4 प्राणायाम आपके मन के लिए अच्छा है। भस्त्रिका और नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम मन में बेचैनी को कम करने में मदद करते हैं। जब मन शांत होता है तो आप में उत्तेजित और गुस्सा होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि योग आप एक योग शिक्षक से ही सीखें। 5 गहरी सांसें। कुछ गहरी सांस लेने से आपको तुरंत क्रोध से मुक्ति में मदद मिलेगी। जिस क्षण आप क्रोधित होते हैं अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी सांस लें। अपने मन की स्थिति में बदलाव का निरीक्षण करें। गहरी सांस तनाव से मुक्त करती है और आपके दिमाग को शांत करने में मदद करती है। 6 हम ध्वनि आपको तुरंत शांत करती है। हम प्रक्रिया को करने में कुछ ही मिनट लगते हैं लेकिन यह तुरंत आपको शांति प्रदान करता है और गुस्से को कम करने में मदद करता है। हम प्रक्रिया कैसे करें यह जानने के लिए यह वीडियो देखें। 7 प्रतिदिन ध्यान करें। योग प्राणायाम और भोजन पर ध्यान देने का नियमित अभ्यास बेचैनी को दूर करने में मदद करता है। लेकिन मन की शांत और संतुलित स्थिति को कैसे बनाए रखा जा सकता है? इसका उत्तर नियमित रूप से ध्यान करना है। प्रतिदिन केवल 20 मिनट का ध्यान पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। आप देखेंगे कि भले ही आपको गुस्सा आए पर आप तुरंत ही शांत हो जाएंगे। यद्यपि ध्यान के मन और शरीर पर कई सारे लाभ हैं, लेकिन क्रोध को कम करने के लिए ध्यान महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। एक अनुभवी शिक्षक से ध्यान सीखना श्रेयस्कर होगा। हालांकि जब तक आप कक्षा में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं तब तक एक निर्देशित ध्यानों में से एक का अभ्यास करें।